नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक वो मंच सजने वाला है जिसका फैंस को, दर्शकों को हर साल इंतजार रहता है। और उस मंच के सारे किरदार आज मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, अपने इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक बार हम बोल ही देते हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा भाई, आपसे मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि दिल्ली से हैं और मंच बहुत स्पेशल है। 25 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग माध्यम से लोग इसे देखते हैं। किस तरह एक्साइटेड हैं और इस किरदार को आप जो निभाने वाले हैं, किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशंस कर? एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी रामलीला है और बहुत बड़ा मंच है। और मैं जैसे पहले भी कहा कि मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ जाता था, तो मैंने वो देखा हुआ है जो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। और इस बार इस वक्त आके ये मौका मिल रहा है उस मंच पे एक बहुत अहम किरदार निभाने का। तो बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत खुशी है कि हमें ये मौका मिला। और लवकुश रामलीला कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें ये किरदार दिया। हालांकि हिमांशु भाई, आप ऐसे किरदार बहुत पहले कर भी चुके हैं, काफ़ी निभा चुके हैं। लेकिन जब लव कुश का नाम आता है, इस मंच का नाम आता है, सबसे बड़ी रामलीला का नाम आता है और उस किरदार का नाम आता है जो आप पहले से निभाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर निभाते हुए दिखाई देंगे, लाइव सबके सामने होंगे। किस तरीके से प्रिपरेशंस रहती है, बिकॉज वहाँ रिटेक के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जयपुर से हूँ। दिल्ली के का दोस्त मान लो या भाई मान लो, है ना। तो यहाँ मेरा आना जाना पहले भी होता था एनएसडी में, और मैं थिएटर भी कर चुका हूँ। तो मुझे लाइव मंच की आदत है। एज एन एक्टर हम जब परफॉर्म करते हैं तो कभी भी ये सोच के नहीं करते हैं कि मैं दूसरे टेक वाला ओके दूंगा। हमारे लिए पहला टेक ही ओके होता है। हमारे लिए कई बार जो रीटेक होते हैं वो जो क्रू होता है, कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया या टेक्निकल कुछ इशू हो गया, तो वैसे ही अभी पिछले 8-10 साल से भगवान की इतनी कृपा रही है कि हम जब करते करते सीख जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मोस्टली आप खुद ही बोलते हो कि मेरे को एक और बार करना है, मतलब मुझे रीटेक देना है क्योंकि मेरे को वो आया नहीं सुर। बट इसमें वो चांस नहीं है जैसा आपने बोला। तो इसमें हम वैसे ही प्रिपेयर होकर के आएंगे कि हम जो करें बिल्कुल परफेक्ट करें, और जो है उसको उसी तरीके से लोगों के दिल में जाने दें। जो भी बात हम बोल रहे हैं, चाहे मैं हूँ, राम जी हूँ, सीता जी हैं, लक्ष्मण है। और रही बात, ये बहुत बड़ा मंच है। टेलीविज़न में तो मैंने कर चुका हूँ ये, लेकिन भगवान श्री राम को प्ले करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे नाम हैं कुछ भगवानों के जो हम बचपन से सुनते आते थे जब हम छोटे थे। समझ रहे हो? उनके बारे में कि वो कैसे थे, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो। तो इनको हम प्ले कर ही नहीं सकते हैं। चाहे बुद्धा हो, हम नहीं कर सकते। इनका आशीर्वाद अगर आपके ऊपर होगा तो आप इसको निभा पाओगे, और हमारी सोसाइटी को हम वो मैसेज दे पाएंगे जो मैसेज विष्णु जी देना चाहते थे, इनको मनुष्य रूप में इस धरती पर भेज करके। तो प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में अवतार लिए, उन्होंने ऐसे कर्म किए कि हमने उन्हें भगवान की उपाधि दी। हमने नहीं, उस युग के लोगों ने। तो और रामायण भी हमें यही सिखाती है कि क्या करना चाहिए हमें। महाभारत सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये देखना है 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। जितना मैंने सुना है, ये बहुत बड़ी रामलीला होती है, लवकुश रामलीला, और मैं इसका पार्ट बनना चाहता था। तो मैं उतना एक्साइटेड था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको अपनी आंखों से देख पाऊँ, आप सबको अपनी आंखों से देख करके आप सबके सामने वैसा परफॉर्म कर पाऊँ। और वो सब मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए इस साल मैंने बोला कि हाँ, मैं करता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंच है, वो मुझे पता है। हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के मैदान में लवकुश रामलीला इतनी भव्य होने वाली है, तो एक्साइटमेंट भी उसी लेवल का है। मैं चाहता हूँ आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। समीक्षा, ये ऐतिहासिक पल होता है जब आप इस किरदार को निभाते हैं और सीता माँ का किरदार इतना सौम्य, और जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है टेलीविजन्स में, सीरियल्स में, उतनी सौम्यता से जब आप उतरेंगे, क्योंकि प्रिपरेशंस आपने स्टार्ट कर दी हैं मुझे पता है, और हर चीज़ की जो डायलॉग डिलीवरी है वो आज स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कितनी प्रिपेयर अब भी हम पूछ रहे हैं, क्योंकि स्टेज से 1 मिनट पहले भी हम यही पूछते हैं कितनी प्रिपेयर हैं आप? हाँ, प्रिपरेशन तो बहुत ज़रूरी होती है हर कैरेक्टर के लिए, चाहे हम फ़िल्म में निभा रहे हैं या हम थिएटर में हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझ में थोड़ा-सा, मुझे शायद आशीर्वाद है कि मैं माँ सीता का किरदार, मैं एक प्ले भी करती थी, जय श्री राम रामायण, जिसमें जो पुनीत इसार जी का है।
उसमें भी मैं माँ सीता का ही किरदार निभाती थी। तो एक लगाव है, और क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो जो लाइव हम परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस के साथ जो एक कनेक्शन होता है, जो इमोशन हम शेयर करते हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग है। अब एक्टिंग तो हम हर जगह ही कर रहे हैं, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, आप टीवी पे करें, फिल्म्स में करें, वेब सीरीज़ में, वहाँ पे जैसे कि आपने बोला रीटेक्स होते हैं, ये होता है, चाहे वो कोई भी रीज़न होता है। लेकिन जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। अब हम माँ सीता की बात करते हैं तो लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि ज़रा सा भी गलत गए तो बहुत सुनने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं, प्रेपरेशन चल रही हैं। डायलॉग्स क्योंकि प्योर हिंदी होते हैं तो हमें उसी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। और हमने हमेशा दीपिका जी को देखा है, सीता, जो उनका कभी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और मेरे एक प्ले में वो आई भी थी और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि समीक्षा, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सीता का किरदार निभाया है। तो आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और सबसे बोलना चाहूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा आइए, बहुत सारे आइए, और सब आइए और हमें प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल सर, आपसे भी जान चाहूँगा बिकॉज जिस तरीके से अभी बताया उन्होंने 180 फीट पे जो एक्शंस होने वाले हैं, हालांकि फिल्म एक्शन से अलग होगा, लेकिन लाइव एक्शन जब 180 फीट के ऊपर हनुमान जी करते हुए दिखेंगे, तो आपको लगता है कि हनुमान जी भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? मुझे ऐसा लगता है कि रघुकुल रही तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जहाँ जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान तो होता ही है। और मैंने एक्शंस तो बहुत बहुत ज़्यादा किए, साउथ की बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ, एक्शन तो बहुत सारा की। एक्सेप्ट डेफिनेटली हूँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा मन में ज़रा भी संकोच नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भगवान कैरेक्टर तुम्हें खुद सामने से आते हैं फ़ोन करके, तो कहीं ना कहीं भगवान जी का आशीर्वाद होता है कि ये कैरेक्टर तू प्ले करेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस, मेहनत जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, उसके पीछे बढ़ना चाहिए। तो उनसे मैंने स्क्रिप्ट तो मांगी है, अब 2 महीने मेरे पास है, तो बस हम उसकी प्रैक्टिस करते करते रहेंगे। और साथ में राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, तो डरने की कोई बात नहीं। जय श्री राम बोलते बोलते आगे बढ़ते जाइए, प्रॉब्लम सब अपने आप हट जाएगी। जय श्री राम हम भी ये बोलेंगे। समीक्षा जी न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करती हैं, लग रहा है कि अगर एक एस लगाए और एक एच हटाए तो उसका लाभ मिल रहा है आपको, और यू गेटिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई थिंक सो। मुझे किसी ने बोला था, मतलब जैसे लोग अपनी एडवाइस देते हैं, कई बार बिना मांगे भी होती है, बट लोग एडवाइस देते हैं, तो मैंने अपने नाम में चेंजेस कराए। मेरी स्पेलिंग दोनों में, मतलब समीक्षा में भी चेंज है, एक एस है, और भटनागर में से एच नहीं है। तो हाँ, मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ और उसके बाद से काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था कि लॉकडाउन हो गया था मेरे नाम चेंज होने के बाद। एनीवेज, बट जब से खुला है, मतलब गॉड इज़ वेरी काइंड, मैं काम कर ही रही हूँ और लोग देख ही रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा भाई, हिमांशु भाई, द गाइडिंग लाइट आप हमेशा महादेव को मानते हैं, एंड और कितना स्पिरिचुअल हैं आप अपनी लाइफ में, बिकॉज जब किरदार आप निभाते हैं तो हम कुछ लेके जाते हैं किरदार से, लेकिन कई बार किरदार रम जाते हैं हमारे अंदर। स्पिरिचुअलिटी कितना आप करते हैं, रिलीजियस, क्योंकि दोनों अलग हैं, क्या सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस? स्पिरिचुअल बहुत हूँ। मतलब आई थिंक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गौतम बुद्धा के समय, जब मैंने 6 महीने एक कमरे में बैठ के बुद्ध को समझा, उनको पढ़ा, उनकी पूरी लाइफ के बारे में। बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ी मैंने, वियतनामीज़ राइटर थे, ताइवान के थे, और बहुत सारे अलग अलग जगहों के राइटर्स को पढ़ा। तो मैंने उनको जब सीखा तो फिर मेरे को लगा मुझे विपाशना करने जाना चाहिए। तो आई थिंक आई वॉज 22, आई वेंट फॉर विपाशना फॉर 10 और 12 डेज़ के लिए। फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था कि क्या होने वाला है यहाँ। हाँ, मुझे ये पता था आप किसी को देख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, बट तीसरे चौथे दिन से मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन क्या है और आपकी लाइफ में इन सब की कितनी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद मैं शिव को भी बहुत मानता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि हमारी धरती पर मैसेंजर्स के रूप में बहुत सारे लोग आए। उनमें से राम भी एक मैसेंजर थे, कृष्ण भी मैसेंजर थे, क्योंकि गॉड तो 3 ही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और आप सब, हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं कि उनकी कितनी महत्व
महत्वपूर्ण है ये लोग। जब इनके मैसेंजर्स आते हैं, चाहे बुद्ध के रूप में हो, आदि शंकराचार्य के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, राम है, तो ये कोई ना कोई मैसेजेस लेकर के आते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के बारे में, जो हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते हैं कि बेटा झूठ मत बोलो, बड़ों का सम्मान करो, ठीक है ना, गलत बात मत करो, ये मत करो, दूसरों को कुछ ऐसा मत बोलो जो उनको हर्ट हो। तो ये सारे संदेश इन्हीं के द्वारा मिले हुए हैं। आज हम श्री राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्यों थे? जब सीता को त्यागने की बात आई और बोले कि नहीं सीता, तुम धोबी के लांछन की वजह से नहीं जाओगी, तुम्हारे पेट में बच्चे भी हैं, तब उन्होंने बोला था, भूल गए तुमने एक कसम खाई थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये मुकुट को धारण करते समय तुमने बोला था मेरी प्रजा मेरा सब पहला परिवार है, उसके बाद मेरे सारे रिश्ते आते हैं। तो वो प्रजा के लिए राम जी को रुकना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मतलब आपने अगर किसी के लिए अच्छा करना है तो आप वो करते हो, उसके लिए आपको डगमगाना नहीं है, आपको किसी का गलत नहीं करना है। और यही सारे मैसेजेस हैं हम लोगों के लिए, हम जितने भी जो हिंदू लोग हैं, हमें तो यही मैसेज दिए गए हैं कि आप किसी का बुरा मत सोचो, ना बुरा करो, अपने लाइफ को पॉजिटिवली आगे बढ़ो। तो वो मेरे को लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल रहते हो, आध्यात्म से जुड़ते हो, तब आपके जो ज्ञान के चक्षु हैं खुले रहते हैं और आप फिर वो मैं वाले फैक्टर से बाहर आ जाते हो और आप सही सोचते हो और सही करते हो। करण भाई, आप भी गाइडिंग जो लाइट है वो लॉर्ड कृष्णा है, जहाँ तक मुझे पता है। कितने स्पिरिचुअल आप भी हैं और कितना चेंजेस पाते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं? जी देखिए, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, रोज़ सुबह मेरा एक नियम है, रूटीन है, और उसे मैं हर रोज़ फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी होता है आप काम की वजह से नहीं कर पाते, पर पूजा पाठ करने से अब जैसे कि मैं अब जब भी पूजा पाठ करता हूँ, एक अंदरूनी एक आपको शक्ति मिलती है और बहुत अच्छा फील होता है पूजा पाठ करने से। तो मेरा यही कहना है सबको कि सब स्पिरिचुअली अपने आप को इन्वॉल्व रखें, मेडिटेशन करें, जो भी जिस भी प्रभु ईश्वर को आप मानते हैं उन पे ध्यान लगाएं, बस। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि ये कहते हैं ना, पावर आती है जब आप नाम लेते हैं जय श्री राम, और हनुमान जी तो हमेशा से ही जाने जाते हैं, जहाँ जय प्रभु राम है वहीं पे हनुमान जी है। इस बार किस तरीके से हम आपको देखेंगे स्टेज पे, किस तरीके से एक हनुमान जी अपनी पावर लेके इस 13 से 3 से 13 हमें वो महसूस कराएंगे वही पावर? नहीं, पावर तो मतलब आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जिम चालू की थी। आई वॉज 35 किलो, आई वॉज 35 किलो इन 25 ईयर्स बैक, एंड नाम 110 किलो का हूँ। तो पावर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है हाइट के साथ साथ। तो पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि आप रियलिटी देखोगे जितना भी मैं चीज़ें करूँगा उसके अंदर। और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला, सब राम जी करने वाले हैं, हनुमान जी करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये आशीर्वाद जो मुझे मिला है इज़ बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड डैड। माता पिता की सेवा करना। उस दिन मेरे डैड की तबीयत ख़राब थी, उनको बुखार था, तो मैं उनके पास गया, उनके पास बैठा, डैडी आपका मैं मसाज करता हूँ। बोले तेरा हाथ बहुत कड़ गया। डैडी आप देखिए, मैंने पूरा ऊपर से लेके ढंग को मसाज किया, उनकी आँख में इतने आंसू आ गए, मैं भी रोया, वो भी रोए। डैडी आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है तुम्हारी ताकत जो है ना, जो तुम्हारी ताकत है वो तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद है, तुम्हारा गुरु का आशीर्वाद है। और जब ये सब कुछ अपने साथ में है तो ऊपर भगवान तो खुश होगा ही, कि भाई उतना माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं इस दुनिया में नहीं। और उनकी ताकत तुम्हारे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि दो चीज़ होती है जब प्रॉब्लम्स आती है, तो एक हम सोचते हैं कि भाग लो या तो भाग लो। मैं भाग लेने वालों में से हूँ और उनको सॉल्व करने वालों में से हूँ। तो बस सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि अब तक इतना अच्छा हुआ है, इतने रोल्स प्ले किए हैं, और अब तो हमारे साथ राम और सीता दोनों हैं, तो हनुमान जी तो अच्छा करेंगे। सीता जी, आपसे एक सवाल, क्योंकि रामलीला मंच बहुत कम हो गए थे, लेकिन अभी यूथ उसको दोबारा देख रहा है, ऐसे मंचन होने चाहिए। उस यूथ को क्या बोलेंगे? क्योंकि रामलीला कहीं ना कहीं वैनिश हो गई थी, हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप खुद देहरादून से हैं, छोटे छोटे इलाकों में होती है, लेकिन वहाँ से भी अभी गायब हो गई थी। यूथ कैसे इसको देखे और जाके, ताकि एक संदेश, एक मैसेज के तौर पे वो अपने आप इनकलकेट कर सके? ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा सवाल है। ये जिस हिसाब से पहले रामायण को या हर किरदार को जाना जाता था, आज की जनरेशन को मालूम ही नहीं है, किरदारों के बारे में नहीं मालूम है।
तो श्री राम के बारे में अगर आप छोटे बच्चों से बात करोगे तो ज़्यादा उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को फैमिलीज़ में अगर दादी दादा हैं सब हैं तो उन लोगों को एक नॉलेज देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रामलीलाएँ होनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोग जाएं देखें और अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएं साथ में। आई थिंक यही तरीका है। फिर बहुत से चैनल्स आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए रामायण को। जैसे कि हिमांशु ने बोला महाभारत में दिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए। तो दोनों रामायण और महाभारत सबका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखाएंगे, हम उनके बारे में बातें करेंगे, फैमिलीज़ एजुकेट करेंगे बच्चों को। आई थिंक यही ज़रिया है कि बच्चे एजुकेट होंगे इस बारे में और उनको पता चलेगा। इसीलिए मेरे को जब भी मैं प्ले भी करती हूँ और जब भी मुझे ऐसा किरदार मिलता है, मैं उसको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ और मैं उसके बारे में बातें करना पसंद करती हूँ ताकि लोगों को पता चले। एक आखिरी सवाल राम जी आपसे, क्योंकि एनिमेशन सीरीज बहुत बच्चों को दिखाई जाती है, आपको लगता है कि स्कूल्स में रामलीला के थ्रू कोई एनिमेशन सीरीज भी बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट रखा जाए ताकि उसको वीकली या वीक डेज पे देखा जाए, उनको पता चले? क्योंकि छोटा भीम आप देखिए कितना फेमस एक एनिमेशन सीरीज है। एक बहुत अच्छी सीरीज आई है द लेजेंड ऑफ हनुमान। राइट। वो उसका मतलब वो खुद मैं देख रहा हूँ उसे, मतलब अगर मैं खुद उसे फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं और मेट्रो शहर्स के जितने भी हैं, मेट्रो सिटीज़ के, उनसे पूछो कि राम सुग्रीव, मतलब चलो राम सीता पता होता है, हनुमान पता होता है, बट सुग्रीव बाली अंगद अगर मैं इनके नाम लूँ तो उनको नहीं पता है कि क्या है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उनको सुपरमैन पता है, बैटमैन पता है, उनको ये सारे जितने भी अपने स्टार वॉर्स के हीरो है, ये सारी चीज़ें पता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के एनिमेशन वाली जितनी भी मूवीज़ या सीरीज़ है आप उन्हें दिखाएं, और मेरे को लगता है कि वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब अगर मैं स्पाइडरमैन बैटमैन वगैरह देख सकता हूँ, तो जब मैं लेजेंड ऑफ हनुमान देख रहा था तो मैं स्टक हो गया हूँ उसके ऊपर। जब भी नया एपिसोड आता है मेरे को लगता है मुझे ही देखना है, अभी देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, और कहीं ना कहीं जहाँ भी रामलीला होती है, अगर आपके आसपास दिवाली से पहले ही होती है, तो आप लेके जाएँ, आप देखें वहाँ पर क्या होता है। सीख लेने में कोई बुराई नहीं है, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश की संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो किसको सीखेंगे। थैंक यू, आपने हमसे बात की, हमें और यूथ को इतना इंस्पायर करेंगे जब आप 3 से 13 हम आपको देखेंगे। थैंक यू टॉकिंग टू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।